बीपीएससी की जो छात्रों की मांग है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। लीगली तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और बिहार सरकार को, खास करके नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना चाहिए। गवर्नर से मिलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन छात्रों से गांधी मैदान में मिलने नहीं जा सकते हैं। तो शर्म करो। कभी भी ये जो है नीतीश कुमार, यही रामविलास पासवान, यही लालू प्रसाद हमारे दिल्ली के जंतर मंतर से स्टूडेंट यूनियन से निकल करके ये नेता बने थे। आज स्टूडेंट का अपमान कर रहे हैं। यही स्टूडेंट इनसे सबक और बदला लेगा। बीपीएससी का भी बवाल है। अभ्यर्थियों का लाठीचार्ज हुआ है, ठंडी में वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? मेरे भाई, बीपीएससी से ऑफिसर बनते हैं। एक राज्य का एक अहम एग्जाम होता जिसमें छात्रों ने कहा कि बीपीएससी बिहार का, उसको ब्रिटिश कानून बना दिया गया, ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया जो बिहार का था। आपने जो है उसको ब्रिटिश की तरह से आप जो है उस पर धंधा कर रहे हैं। आप जो है हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो छात्र हमारा जो है यूथ ही पावर ऑफ गैलेक्सी होता है, वही भविष्य होता है। उसके लिए हम सब लोग जीते हैं, अपना रोटी पोटी खाते हैं, हम मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा, अगर मैं मजदूर हूं तो मेरा बच्चा आईएएस बने, मेरा बच्चा आईपीएस बने, मेरा बच्चा जो है बड़ा ऑफिसर बने। लेकिन आप उसके हक छीन रहे हैं और कहीं ना कहीं चोर उछक्के नेता लोग अपने बच्चों को अब गलत रास्ते से, बैकडोर से आप उसको जो है बीपीएससी में, आईएएस में, आईपीएस में बना देते हैं। तो जो योग्य लोग हैं वो कहां जाएगा? यही आपकी चोरी अब पकड़ी जा रही है और इसके लिए छात्र जो आवाज उठा रही है उनका उचित है और उसके लिए रीट डाला जा रहा है, उसके लिए आवाज उठ रहा है। उसके लिए डॉक्टर दुआ जंतर मंतर पे जेएनयू के छात्र, आशा के छात्र, कल ही हमने जो है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया, आवाज दिया है। और हमारे तमाम लोग, भारत के, ये सिर्फ बिहार का नहीं, भारत के सभी राज्यों का ये मामला है, छात्रों का मामला है। हमने कहा यूथ इज पावर ऑफ गैलेक्सी, यही छात्र हमारा भविष्य है, इनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दुआ जी, बीपीएससी प्रकरण पर प्रशांत किशोर का काफी छिछेलादेर हुआ है सर। पहले उन पर लाठीचार्ज के दौरान भागने का आरोप लगा, फिर अभ्यर्थियों को कंबल देकर एहसान जताने का आरोप लगा। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, प्रशांत किशोर बड़े शोर मचा रहे हैं। वो एक लाइजनर है, पॉलिटिकल लाइजनर है। पैसा उसने कमाया है नेताओं से, उसको खर्च कर रहा है और वहां का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। वो प्रशांत किशोर नहीं, पी के पांडे है, जो पी कर करके पांडेगिरी कर रहा है वहां पे व्यवसाय धन्य। अरे अपनी सच है, वो कैमूर का रहने वाला प्रशांत किशोर पांडे मैं कह रहा हूं। और मैंने बिहार के धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पी के पांडे को वोट दोगे या तुम बीजेपी को वोट दोगे, ये तय कर लो, क्योंकि वो पी करके आपको बर्बाद करना चाहता है। और इधर जो है धर्म कर्म के नाम पे बेतरनी पार करके और मोछ दिला करके क्या के पंडा लोग पेट को फुला करके वो लूट रहा है। तो कहां लूटे जाओगे ये सोच लो। अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो तो हैरानेश्वर पार्टी अंबेडकर वादी हैं वो। ये सब दिखाने, हाथी के दांत जानते हैं, दो होता है, एक दिखाने का होता है, एक खाने का होता है। तो ये दिखाने वाले लोग हैं, ये कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। ये देखते हैं कि कहीं बहुसंख्यक नाराज ना हो जाए। नाई लोग ज्यादा, ठाकुर लोग वहां बिहार में ज्यादा है, मुसलमान गरीब लोग ज्यादा है, पासमानदा के लोग ज्यादा है, वहां पे जो है दलित शोषित और ओबीसी के लोग संख्या ज्यादा है। वो नाराज ना हो जाए। वो तो जो है बाबा अम्बेडकर का जय भीम, जय मीम कर रहे हैं, जय भीम कर रहे हैं, जय अम्बेडकर और जय बुद्धिस्ट कर रहे हैं। कहीं वो नाराज ना हो जाए। वो वोट अगर उखड़ जाएगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जो है लोगों की लिए बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि ये सब बिहार के लुटेरे हैं और इनको बाहर जाना हो। सर, सवाल है कि प्रशांत किशोर का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से बहस करते हुए देखा जा सकता है। क्या ये प्रशांत किशोर की राजनीति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? इसी को मैं कह रहा हूं जर्नलिस्ट महोदय कि जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं उनको तत्काल छात्रों के बीच में जाके उनकी समस्या का हल करना चाहिए। नहीं तो ये सब कुकुरमुत्ते नेता जाकर के अपनी रोटी सेकेंगे, सब अलग अलग स्टेटमेंट देंगे, सब अपने अपने जो है
वोट की राजनीति करेंगे। और इसका पटाक्षेप कब होगा? जब नीतीश कुमार दिल्ली में आकर के अपनी रोटी और अपना हिस्से की बात कर रहे हैं तो छात्र के बीच में जाके उनकी समस्या का हल क्यों नहीं कर रहे हैं? यही प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां पे 2 साल से हमारा किसान जो है एमएसपी मांग रहा है, बॉर्डर पे मर रहा है, किसान कई लोग मर गए, लेकिन मोदी जी का कान पे जू नहीं रेंग रहा। यही 2 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कान पे जू नहीं रेंग रहा है। तो जो मुख्य मुद्दा है उस पर ये बात नहीं करते और अपनी रोटी सेकते हैं, अपना वोट लेते हैं। सर, मुद्दा तो ये है कि पप्पू यादव इसका जवाब नोट से नहीं वोट से होगा, और वोट खुल्लम खुल्ला होगा, नहीं तो जन क्रांति होगा और तमाम नेता को पकड़ पकड़ के सड़कों पे मारा जाएगा। ये दिन बहुत जल्द आने वाला है। सर, बंद से हमारा बहुत सारे भारत का नुकसान होता है। बंद से हमारे ट्रेन, बसें, सड़कें बंद होती है। कई लोग, उपद्रवी लोग, असामाजिक तत्व के लोग ट्रेनों में आग लगा देते हैं, बसों में आग लगा देते हैं, सरकारी संपत्ति को जलाया जाता है। ये उचित नहीं है। ये हमारा भारत का, हमारी संपत्ति का नुकसान है। बंद समस्या नहीं है, बल्कि इसका समाधान जो नेता हैं, जो इनके इंचार्ज हैं, जिनको ड्यूटी बनता है, उनको पूरा करना चाहिए। हम तो बिहार के राज्यपाल से कम मिलेंगे सर आप छात्रों को? बिहार के राज्यपाल अभी आए हैं, प्रोजेक्ट किए गए हैं। ये जो है मुसलमानों को लॉलीपॉप देने के लिए, मुसलमानों को वोट को रिझाने के लिए बीजेपी ने आरिफ मोहम्मद को गवर्नर बना के भेजे हैं। आरिफ मोहम्मद एजेंट के रूप में गए हैं। वहां गवर्नर क्या गुल खिलाते हैं, मोदी जी के नाम माने जाते हैं वो। हाँ, तो अकन है ना, उन्हीं की चमचागिरी करते हैं। वो जो है तिरुपति में जाके पूजा पाठ भी करते हैं। तो आरिफ मोहम्मद नाम है, लेकिन वो कर्म से वो ब्राह्मण है। इसलिए आप ये ना कहें वो मुसलमानों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बिहार के मुसलमानों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। वो रोटी खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन राजनीतिक में परिपक्व है, किसी को बदलने की सलाहियत और भारत के अंदर एक बदलाव, एक क्रांति लाने की सलाहियत अगर है तो बिहारियों में है। नीतीश कुमार सुबह सुबह पहुंच गए उपराज्यपाल से मिलने के लिए, क्या लगता है संकेत है? पहुंचेंगे ना, तो उनको तो चमचागिरी करना है। उन्हीं के लोग हैं, बीजेपी द्वारा प्रोजेक्टेड गवर्नर है और बीजेपी समर्थित नीतीश कुमार है, तो वो तो चमचागिरी बैठ करके चाय, नाश्ता, कॉफी और 56 पकवान तो खाएंगे। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो होगा। लेकिन जब गवर्नर से मिलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन छात्रों से गांधी मैदान में मिलने नहीं जा सकते हैं, तो शर्म करो। कभी भी ये जो है नीतीश कुमार, यही रामविलास पासवान, यही लालू प्रसाद हमारे दिल्ली के जंतर मंतर से, स्टूडेंट यूनियन से निकल करके ये नेता बने थे। आज स्टूडेंट का अपमान कर रहे हैं। यही स्टूडेंट इनसे सबक और बदला लेगा। सर, खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दीजिए, आप खुल्लम खुल्ला करते हैं कि आप पटना कब जाएंगे छात्रों के बीच? पटना हमारे लोग काम कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे पूरा 36 राज्य देखना होता है, मुझे हर जिला देखना होता है, 736 जिला को देखना होता है, तो मैं हर जगह देख रहा हूँ। मेरे लोग काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, पटना के अंदर हमारे लोग वहाँ पे साथ दे रहे हैं। हमने दिल्ली में जब हुआ तो हमने दिल्ली में साथ रहे, हर जगह हो रहा है, तो हर जगह हम हैं। हमारी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, हमारा अहरा नेशनल पार्टी छात्रों के साथ है। उसके हक अधिकार देने के लिए चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े, हम उसके लिए हैं। लेकिन जो असामाजिक तत्व घुस करके, जो नेता घुस करके अपना रोटी सेकते हैं और हमारे राष्ट्रीय संपदा को नुकसान पहुंचाते हैं, मैं उसका विरोध कर। ये एक बहुत बड़ा आवाज है। आज ट्रेन चल रहा है, बस चल रहा है, बाजार बंद है, बिहार बंद है, भारत बंद होगा। इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? ये सरकार होगी, बिहार सरकार और भारत सरकार होगी। लेकिन इनके कान में नहीं जूंगता। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, आप कहां हैं? ये सब अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है। जो प्रशांत किशोर गया, पीके पांडे गया, कह रहा मुसलमानों को मैं ज्यादा सीट दूंगा, मैं यादवों को दूंगा, मैं महिलाओं को दूंगा। तो ये सब रोटी खेलना और सब जो है मुफ्तखोरी कर करके जनता को भटकाने की बात कर रहे हैं। ये सब नहीं होगा। इसलिए बिहार की समीकरण बदलेगा, वहां बदलाव होगा। न नीतीश कुमार होगा, न तेजस्वी होगा, न जो है चिराग पासवान होगा, न जो है वहां पे जीतन मांझी होगा। ये सब धराशायी होंगे और वहां अहरा नेशनल पार्टी एनपी इनवेलप की जीत होगा। बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच अब जेडीयू के वजूद का भी सवाल है सर, क्योंकि जिस तरह जेडीयू एनडीए में रहकर सिर
सिर्फ 45 सीट जीत पाई थी। 2025 के बिहार चुनाव में जेडीयू को कहां देख रहे हैं सर आप? देखिए, जेडीयू का अस्तित्व तो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जनता बिहार की है वो जान गई है कि नीतीश कुमार का आखिरी पारी है। 8 बार वो रह चुके हैं, सीनियर हैं, अब जो है वो बीमार रहने लगे हैं, फू करने लगे हैं, विधानसभा में गलत सलत वक्तव्य देने लगे हैं, अंदर जाएगा बाहर आएगा, बच्चा होगा, तो इस तरह से फूहड़ भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये जान गई है जनता कि इनकी आखिरी पारी है। तो जनता दल यू जाएगा। जनता दल जो घोटालाबाज रहा, लालू ने बिहार को लूटा, उसका बेटा भी क्रिकेट के ये में लूट ही लूट मचा रखा है। तो इसलिए लालू का जितने भी खानदान जो जीरो था वो हीरो बना है, लेकिन फिर से वो जीरो बनेगा और वहां पे नए समीकरण बनेगा, नए नौजवान आएंगे और सबका मिल करके नया समीकरण बनेगा।